हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एवरीबॉडी। माई सेल्फ अंबुज। आज हम लोग क्लास 10th का जो लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का पार्ट है उसका पार्ट 2 कवर अप करने वाले हैं। इन बिफोर दिस वी डिस्कस अबाउट पार्ट 1। देयर वी डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन, हाउ द न्यूट्रिशन प्रोसेस इज एक्वायर्ड बाय एनिमल्स नो बिफोर प्लांट्स। तो आज हम लोग एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट अप करते हैं। उससे पहले कुछ सर्टेन एनिमल्स में हम लोग जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी how nutrition process take place in a animal which is known as amoeba. Amoeba is a unicellular organism. तो देखिए अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। सपोज दिस इज आवर अमीबा। एज वी न्यू दैट amoeba contains these all false legs known as pseudopodia. False legs which are present in amoeba are known as pseudopodia. Hence this pseudopodia is very हेल्पफुल फॉर अमीबा। तो हम लोग पहले देखेंगे कि ये सूडोपोडिया के हेल्प से कैसे फूड को एक्योर करते हैं। चलिए मैं आपको पहले बताता हूं कि जैसे हम लोग जान गए सूडोपोडिया आर आल्सो नोन एज फॉल्स लेग्स। तो यहां पर से क्लियर हो गया कि ये जो सूडोपोडियास होते हैं ये जो अमीबास के बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे स्टार्टअप करते हैं कि यहां से वे कैसे फूड को गेन करते हैं। सपोज दैट द फूड पार्टिकल इज प्रेजेंट ओवर हियर, दिस इज आवर फूड। Hence we will see how this food is acquired by amoeba. Once again I'm telling you, अगर हमारे चैनल पे अभी तक नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। Once again tell me how the video quality coming. अगर आपको वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट कर दो मेरे दोस्त, तुरंत सोल्व कर देंगे हम। तो देखिए इसे कैसे करता है। Actually the pseudopodia which is false legs always moves here and there and even we knew that one यहाँ पर तो न्यूक्लियस सभी में अवेलेबल है, चाहे वह यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर, क्योंकि ये यूकैरियोटिक होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इससे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कवर अप कर लिया। अब ये सूडोपोडिया एक्चुअली आफ्टर सम डे फूड पार्टिकल्स के बीच में कवर अप करता है, सूडोपोडिया के हेल्प से फूड को कवर अप कर लेता है। एंड फाइनली ये जो फूड होता है ये हमारा अंदर जाके ब्रस्ट हो जाता है एंड फाइनली जो फूड कंटेंट्स रहते हैं वो इसमें मिल जाते हैं एंड फाइनली जो हमारा सूडोपोडिया का इतना स्मॉल शेप था वह सूडोपोडिया काफी बड़ा हो जाता है और इसका न्यूक्लियस भी बड़ा हो जाता है। तो यहां पर से what we saw here that the pseudopodia is very helpful for amoeba. Hence now we will discuss what and how the nutrition process is acquired by animals in human beings. हमारे और आपके अंदर कैसे होता है न्यूट्रिशन प्रोसेस एंड डाइजेस्टिव प्रोसेस, ये क्लियर अप करेंगे यहां पर से हम लोग। तो पहले तो अमीबा के में क्लियर हो गया। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर दिया। Before that, as you are seeing a very vast structure of our digestive system is present over here. तो यहाँ पर से हम लोग एक एक प्रोसेस को क्लियर करेंगे। Before that, I am going to tell you there are certain process which are involved in case of human beings. तो वहाँ पे क्या क्या होता है देखिए। सबसे पहले तो इंजेशन होता है, जो हम लोग फूड पार्टिकल्स को ईट करते हैं वह हमारे माउथ में जाता है, उस प्रोसेस को इगेशन कहते हैं। एंड सेकेंड क्या होता है, वहां पर से डाइजेशन प्रोसेस होता है। तो ये पार्ट 2 जो है हमारा, इसमें हम लोग सिर्फ ये जो एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स में कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, ये सभी क्लियर करेंगे। और पार्ट 3 में हम लोग होल जो हमारा लास्ट रहेगा वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट रेस्पिरेशन। एंड पार्ट 5th में हम लोग क्या करेंगे कि वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे, 4th में सॉरी ट्रांसपोर्ट एंड 5th में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सक्रेशन। हेंस देयर आर 5 टाइप्स of this video and 5 parts of this video. Sorry, I will upload 5 part of this video. It is as part 2. After this we will see part 3, part 4 and part 5. So let's see here. अब हम लोग जानेंगे कि digestion process या nutrition in animals. What we are going to see about nutrition in human. Nutrition in human. So let's begin. Before that, as I told you, there are certain process, certain criteria, certain activities which are performed by human beings. तो जिसमें पहला कौन सा हमारा फर्स्ट डॉट नंबर इज इंगेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इंगेशन, हाउ द फूड इज इंगेस्टेड। इंगेशन का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ ईटिंग और एक्वायरिंग फूड इनसाइड आवर माउथ। तो हम लोग ये सिंपल है कि जब भी कोई फूड हमारे माउथ के अंदर यहां पर से इंटर करता है, ठीक है। एज फ्रॉम दिस फिगर वी कैन सी दैट suppose one food particle, suppose this dot is our food particle, it is entering our body from this mouth, from this structure. तो यहां पर से इंगेशन का मतलब क्या है कि प्रोसेस ऑफ ईटिंग और एक्वायरिंग फूड थ्रू माउथ इज नोन एज इंगेशन।
अब देखिए क्या होता है कि इंगेशन प्रोसेस के बाद जो हमारा मेन प्रोसेस होता है वो होता है डाइजेशन। हेंस इन दिस वीडियो वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट डाइजेशन ओनली। तो डाइजेशन एक्चुअली ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है। सो लेट्स सी फिगर वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट डाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो फूड हमारा माउथ से इंटर हो गया। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछे व्हेनेवर यू विल एनीवन विल आस्क फ्रॉम यू वेदर डाइजेशन इज स्टार्टेड और डाइजेशन शुरू कहां से होता है, तो आपको क्या बोलना है, फ्रॉम माउथ। हियर फ्रॉम हियर वन मेजर क्वेश्चन इज कमिंग दैट फ्रॉम माउथ ओनली, फ्रॉम माउथ द डाइजेशन बिगिन, डाइजेशन बिगिन। अब कहां पे, तो हम लोग जानते हैं ह्यूमन बींग्स में। कहां, ह्यूमन बींग्स, वी आर डिस्कसिंग व्हाट, ह्यूमन बींग्स। तो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कहां से होता है, माउथ से। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि भाई मुझे बताओ कि डाइजेशन एक्चुअली स्टार्ट कहां से होता है, तो बहुत बच्चे बोल देते हैं भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में, बहुत तो बोल देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, और बहुत तो बोलते हैं स्टोमक में। तो इसका कोई आंसर नहीं होगा, बस होगा फ्रॉम माउथ ओनली। तो यहां पर से क्लियर होगा भाई लोग। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि यहां पर से फूड पार्टिकल्स इंटर कर गया माउथ में। अब देखिए माउथ में हमारा क्या क्या प्रेजेंट होता है, दो चीज प्रेजेंट होता है। पहला तो हमारा टीथ एंड सेकेंड टंग। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टीथ एंड टंग दैट विल डिस्कस। तो देखिए पहले तो हम लोग जाने कि वहां पे दो चीज अवेलेबल होता है, पहला हमारा टीथ एंड टंग। Hence we will discuss what are the functions of teeth and tongue. Actually teeth का एक ही फंक्शन होता है कि वो जो हमारा बड़ा बड़ा पीस में फूड पार्टिकल्स होता है उसे कट इनटू, टू ब्रेक इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस। And what is the use of breaking that food particle into small pieces is that, as we knew that this is known as food pipe or esophagus. Esophagus is about 9 meters long. How many meters? 9 meters long. And even in esophagus only those food particles can enter which are in small pieces. तो ये इसके यही वर्क होता है माउथ में जो टीथ अवेलेबल होता है, जिसका कि क्या करना कि टू ब्रेक इनटू फूड इनटू स्मॉल पीसेस। एंड इवन देयर इज टंग। व्हाट इज द यूज ऑफ टंग? एक्चुअली टंग मिक्सेस द फूड पार्टिकल्स विथ वन एंजाइम व्हिच इज नोन एज व्हाट, सलीवा। सलीवा, saliva is an enzyme which is secreted by the salivary gland present in our mouth. Hence from our mouth only the food begins to digest. तो आपको यहां पर से क्लियर होगा भाई लोग कि सलीवा अवेलेबल कहां होता है, सेलेवरी ग्लैंड, जो कि हमारा माउथ में होता है। आप देखिए माउथ में जो हमारा जो टंग होता है उसके नीचे एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है सेलेवरी ग्लैंड, और वहां पे एक एंजाइम पाया जाता होता है जिसका नाम होता है सलीवा, और इसका फुल नेम क्या है, सलीवा एमिलासे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि सलीवा ही जो है उसका फुल नेम, आप थोड़ी आपको याद नहीं रहेगा, आप बस सलीवा जो है वो प्रेजेंट होता है। एक्चुअली इसका फुल नेम क्या होता है, सलीवरी एमिलासे। तो मैं वो भी लिख के देता हूं आपको, देखिए इट्स फुल नेम इज व्हाट, सलीवरी एमिलासे, एमिलासे। तो यहां पर से आपको क्लियर हुआ कि जो सलीवा सेलेवरी ग्लैंड होता है वहां पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम सलीवा होता है, फुल नेम सलीवरी एमिलासे। Hence as the food particles gets breaks into small pieces, the tongue mixes those food particles with the saliva carefully, and finally जब वह food particles mix हो जाता है टंग के कारण, टंग के साथ टंग के कारण, तो वे क्या होता है कि वो भींग जाता है या वेट हो जाता है। the food particles become big, and after this the food particles goes into our stomach through this esophagus. About one most important question, numerical question arises from here is that how many meters the esophagus is long. तो कितना मीटर होता है, यहां पर क्लियर 9 मीटर। The length of the esophagus or food pipe is about 9 meter. And now we are going to see what is this structure. In the figure we are seeing here that diaphragm. तो diaphragm का क्या यूज होता है? अब देखिए diaphragm, you will study later about diaphragm when we will discuss about human respiratory system. Actually diaphragm helps the lungs in order to protection and even from separation from other contents available in our body. तो ये diaphragm के बारे में आप डिटेल से कहां पढ़ेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। Then one more structure we are seeing here is that stomach. What is the use of a stomach? What are the process which gets involved in the digestion of human beings about through stomach? तो ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्टोमक का रोल क्या होता है, वहां पे क्या क्या अवेलेबिलिटी होता है, जिसके कारण स्टोमक में क्या क्या प्रोसेस देखने को मिलता है हमारे डाइजेशन में। हाउ स्टोमक इज एसेंशियल फॉर आवर डाइजेशन। सो लेट्स सी। तो यहां पर से अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्टोमक में एक्चुअली क्या होता है।
अब देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा जो फूड कंटेंट था वह इंटर कर गया। अब इंटर करने के बाद वहां पर वह इंटर कैसे करता है, अब चलिए जैसे फूड पार्ट का हमारा वेट हो गया। अब देखिए यहां पर एक टाइप ऑफ मूवमेंट देखने को मिलता है, पेरिस्टालिक मूवमेंट। पेरिस्टालिक मूवमेंट, peristaltic movement, where we see peristaltic movement. Peristaltic movement is seen in esophagus because due to this movement only the food particles can go down to our stomach. अब actually क्या होता है, peristaltic movement is a type of movement in which the muscles present in our esophagus starts contraction and relaxation. By the process of contraction and relaxation, they push the food content which is present in our esophagus in order to go डाउनवर्ड। तो यहां पर सवाल क्लियर है कि फूड पाइप के कॉन्ट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन के कारण हमारा जो फूड कंटेंट है वह कहां चला जाता है, स्टोमक में चला जाता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन डाइजेशन थ्रू आवर स्टोमक। तो यहां पर हम आपको क्लियर है, अब हम लोग जा रहे हैं स्टोमक में। वी आर गोइंग टू सी अबाउट स्टोमक, रोल ऑफ स्टोमक। A stomach is an organ which is of J-like structure। तो ये तो भाई सिंपल टर्म है, ये तो आप लोग जानते हैं कि J-like स्ट्रक्चर में होता है। अब देखिए स्टोमक का यूज क्या होता है हमारे डाइजेशन में, जो मैं अभी आपको क्लियर करने वाला हूं। अब देखिए डाइजेशन में उसका क्या रोल होता है, ये बहुत ही मेन फॉर्म है। अब देखिए यहां पर से दो चीज और निकल के आती है कि हमारा स्टोमक जो एक ऑर्गन होता है यह एक सिंपल ऑर्गन नहीं होता, बल्कि इसमें कुछ सर्टेन स्ट्रक्चर्स या ग्लैंड्स अवेलेबल होते हैं। तो इसे आप नजरअंदाज मत करिएगा कि स्टोमक जो हमारा एक ऑर्गन है बस यही हमारा डाइजेशन प्रोसेस करता है, इसमें और कुछ इन्वॉल्व नहीं होता है। नहीं, स्टोमक में भी सम ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन आवर स्टोमक, दैट वी विल डिस्कस लेटर। बिफोर दैट आई एम गोइंग टू टेल यू वन मोर थिंग। एज बी न्यू समवट क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम अस कि हमारे लिए कितना घंटा अवेलेबिलिटी रहता है कि हमारा फूड जो है वो स्टोमक में अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए। तो हाउ मच आवर्स आर रिक्वायर्ड टू गेट द फूड टोटली डाइजेस्टेड इन आवर स्टोमक, अबाउट 3 आवर्स आर एसेंशियल। तो यहाँ पर से आप इसे बस नोट आउट कर लीजिए, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के टाइप में। तो मैंने बता दिया आपको कि 3 आवर्स एसेंशियल चाहिए किसी फूड कंटेंट को अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाने के लिए। अब देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि हुआ जो फूड कंटेंट जो हमारा ओसोफेगस से आ रहा है स्टोमक में, वो वेट है या सेमी सॉलिड पेस्ट के फॉर्म में। अब देखिए वहां पे मैंने बोला कि वहां पे हमारे स्टोमक में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होता है हमारे स्टोमक में, वे कुछ जूस को सिक्रेट करते हैं। क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। अब देखिए जो हमारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं स्टोमक में, देयर आर सर्टेन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर स्टोमक सेक्रेट सर्टेन जूस। अब जूस में क्या हुआ देखिए, अब यहां पर क्लियर है कि सर्टेन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन आवर स्टोमक, दे सेक्रेट व्हाट, दे सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। The gastric juice which is secreted by the glands present in the stomach contains 3 items. First is our HCl, which is also known as hydrochloric acid, and there are 2 enzymes more. There are 2 more content present in this juice. They are, first enzyme is known as mucus, and second enzyme is known as pepsin. As I told you, HCl is present over there, then pepsin, then mucus. Hence, about these 3 content we are going to discuss now. Is it clear to you all? Stomach contains certain glands which secrete the gastric juice. Gastric juice contains 3 items: HCl, pepsin, and mucus. HCl is already familiar with us. We already knew that HCl in our chemistry part. We studied in our first chapter only. Now we are going to see about the helpful content related to these 2 all enzymes. Hence, now we are going to see about HCl in detail. So let's begin. HCl full name is hydrochloric acid. We will discuss which are the functions in which HCl help in digestion. Actually HCl में क्या होता है कि HCl is a strong type of acid. This strong type of acid helps in डाइजेशन ऑफ इवन ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस। ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये किसी भी सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर सकता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जब हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होता है तो ये ऐसा क्यों नहीं करता कि हमारे स्टोमक को ही डाइजेस्ट कर जाता है, तो ये रीजन क्यों नहीं होता है? ये आपका बढ़िया क्वेश्चन, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन रोहित कुमार के नाम से आया, तो उसे मैं क्लियर कर दूंगा।
Actually the HCl, which is a very strong acid, as we already knew, strong acid helps in digestion of the food content which comes to our stomach. अब देखिए यहां पर से मैंने पहले बताया कि HCl का मेन कंटेंट क्या है कि वो क्या करता है, डिसॉल्व करता है या फिर डाइजेस्ट करता है जो फूड कंटेंट आता है। अब देखिए एक बात और जो यहां पर से निकल के आता है कि जो हमारा HCl जो हमारा फूड कंटेंट के साथ मिला तो वह उस फूड कंटेंट को कैसा बना देता है, एसिडिक सॉल्यूशन बना देता है। फाइनली द फूड कंटेंट which gets dissolved with HCl becomes acidic in nature. Hence the acidic nature is very essential for the another two enzymes which are present over there, as I told you, pepsin and mucus. तो यहां पर से भाई इतना क्लियर रखो कि ये क्या करता है, टू फंक्शंस आर इन्वॉल्व। फर्स्ट डाइजेशन functions of HCl we are discussing now. Second acidic medium। तो बस इतना याद रखो कि HCl का वर्क क्या होता है, जो हमारा HCl एंजाइम अवेलेबल रहता है, एसिड सॉरी, वह क्या करता है कि पहला तो डाइजेस्ट कर रहा है, सेकंड जो फूड कंटेंट जो हमारा बेड फूड कंटेंट आया था यहाँ पर से स्टोमक में ओसोफेगस से, उसको क्या कर दिया, एसिडिक बना दिया। अब जब यह एसिडिक बना दिया तो यहाँ पर से क्या आया हमारा, एक और जो हमारा पेप्सिन अवेलेबल है, ये एक एंजाइम है। अब पेप्सिन क्या करता है कि पेप्सिन हैज द प्रॉपर्टी which can only perform its function on acidic medium। जब तक कि मीडियम एसिडिक नहीं रहेगा पेप्सिन जो पेप्सिन एंजाइम हुआ कोई भी प्रोसेस नहीं इन्वॉल्व करेगा। तो यहां से याद रखो कि अगर HCl का अवेलेबिलिटी कम हो जाए तो पहला तो हमारा फूड डाइजेस्ट सही से नहीं हो पाएगा, और दूसरा कि अगर वह HCl कहीं से हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो वह पेप्सिन वहां पे वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि पेप्सिन के लिए एसिडिक अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज वेरी एसेंशियल। तो भाई इतना तो क्लियर है कि यहां पर से हमारा पेप्सिन जो है वह HCl के कारण जो एसिडिक मीडियम बनता है उसी पे अपना परफॉर्म कर पाता है फंक्शन। अब देखिए मैंने पहले तो बता दिया कि हमारा HCl का वर्क क्या, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द फंक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। अब देखिए यहां पर से हम लोगों ने क्या कहा जाए, डाइजेशन करता है जो हमारा HCl है और साथ ही साथ एसिडिक मीडियम बनाता है। डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये फॉरेन पार्टिकल्स जो भी आते हैं उसे किल करने का भी काम करता है। तो यहां पर से ये आप इतना तो समझ जाएंगे, ये बेसिक चीज है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द पेप्सिन। पेप्सिन हैज ओनली वन फंक्शन व्हिच इज व्हाट, इट हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन। पेप्सिन का मेन वर्क क्या है, यह क्या करता है, पेप्सिन जो करता है क्या करता है, एसिडिक मीडियम में फॉर्म करता है अपना फंक्शन और वह प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में काम करता है। सेकंड व्हाट, म्यूकस। एज आई टोल्ड यू HCl कैन डिसॉल्व द स्टोमक इटसेल्फ बट द अवेलेबिलिटी ऑफ म्यूकस प्रिवेंट्स इट फ्रॉम गेटिंग डिसॉल्व। उसे प्रिवेंट करके रहता है, बचा के रखता है, क्योंकि वही डिसॉल्व होके हमारा जो ब्लास्ट ना हो जाए या डिसॉल्व ना हो जाए हमारा स्टोमक। तो फंक्शन ऑफ म्यूकस, इट प्रिवेंट्स स्टोमक फ्रॉम HCl। कैसे प्रिवेंट करता है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो लाइनिंग अवेलेबिलिटी आ जाएंगे, वहां पर अंदर लाइन आ जाएगा हमारे स्टोमक में। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी एज द फूड कंटेंट्स गेट ऑफ फ्रॉम द स्टोमक, देयर वी कैन सी द स्टोमक इज कनेक्टेड थ्रू पैनक्रियास एंड द पैनक्रिया इज कनेक्टेड थ्रू लीवर। तो हम लोग इसके बाद जब स्टोमक से हमारा फूड कंटेंट निकला तो कहां गया, पैनक्रियास और लीवर का, वहां पर दो सिक्रेशन मिला। एंड फाइनली फूड कंटेंट जो हमारे यहां से आ रहा है वो कहां कर मिल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। So now we are going to see as the food contents gets off from our, sorry as I raised here diaphragm, no need, it goes to where, food content कहां गया, स्टोमक से निकल के हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। तो now we are going to see about small intestine। Small intestine, as we already knew, small intestine is the largest structure of our digestive system। अब इतना ये लंबा होता है फिर भी इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों है, क्योंकि ये जो होता है वो स्मॉल सरफेस एरिया में कर्व्ड करके ऐसे रखा रहता है। क्योंकि अगर इसे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन की ओर ले जाएं तो लगभग इसकी जो लंबाई होती है वह 3 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां पर से आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो हमारा
लेंथ होता है वह कितना ज्यादा होता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द फंक्शंस व्हिच आर इन्वॉल्व्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द डाइजेशन इन आवर स्टोमक, सॉरी इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहां पर से हम लोग देखने वाले हैं अब स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन। देखिए अब स्मॉल इंटेस्टाइन का आप यहाँ पर से जैसे 9 मीटर ये था, ये हमारा 6.5 मीटर है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या रखिए कि इसका लेंथ कितना है, 6.5 मीटर। अब देखिए हम लोग क्या जाने वाले हैं कि यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ से आप दो याद रखिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन गेट्स दी टू टाइप ऑफ सिक्रेशन फ्रॉम टू डिफरेंट ग्लैंड। फर्स्ट ग्लैंड इज, यहाँ पर से आपको क्या रखना है कि यहाँ पर से इसके दो सिक्रेशन मिलता है एंजाइम का, दो ग्लैंड से। पहला हमारा ग्लैंड कौन सा है, पैनक्रियास। सेकेंड हमारा लीवर। Hence, there are certain enzymes provided by the two glands present in our digestive system, which is pancreas and liver। और ये दोनों का जो इंजाइम सिक्रेशन मिलता है वो फाइनली कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर से एक बात और निकल के आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द ओनली ऑर्गन ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर द फूड इज टोटली डाइजेस्टेड। तो सबसे टोटली फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये आपको न्यूमेरिकल याद रखना। And we are going to see the detailed function of the small intestine. So let's see. As I told you, तो मीटर यहाँ पर से क्लियर है कि कितना लंबा हो गया, और साथ साथ मैंने बता दिया कि यहाँ पे इसे दो ग्लैंड का सिक्रेशन मिलता है। पहला तो हमारा पैनक्रिया है। अब देखिए वहां पर कुछ एंजाइम्स निकल कर आते हैं, तो एंजाइम्स को हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं कि कौन कौन से एंजाइम आते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लीवर के बारे में, एंड सेकेंड वी विल डिस्कस अबाउट पैनक्रिया। सो लेट्स बिगिन। लीवर से यहाँ पे स्ट्रक्चर वी कैन सी ए गॉल ब्लैडर इज प्रेजेंट ओवर देयर। इवन द गॉल ब्लैडर secretes one type of substance which is known as what? ये मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर से जो सिक्रेशन होता है गॉल ब्लैडर से, यहाँ पर से एक इंपॉर्टेंट मटेरियल जो सिक्रेट होता है वह हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उस मटेरियल का नाम क्या है, बाइल। आगे जाके आप डिटेल से पढ़िएगा कि बाइल इज सिक्रेटेड बाय बाइल डक्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। यहाँ पे एक डक्ट ला रहता है, जब इसका मैं डिटेल स्ट्रक्चर दूंगा, इसी वीडियो में मैं डिटेल स्ट्रक्चर दूंगा कि हमारा जो लीवर है वहां पर एक हमारा स्ट्रक्चर होता है। ये जो गॉल ब्लैडर में वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट देयर व्हिच इज नोन एज बाइल डक्ट फ्रॉम वेयर द बाइल is secreted। अब देखिए now we are going to see the function of bile in our digestion। We are going to see that only। Before that, once again I'm going to tell you, if you are new to our channel, please subscribe our channel and join our Telegram channel too। तो देखिए अब देखिए मैं यहाँ से बता रहा हूँ बाइल यहाँ पे हो गया। अब देखिए एक चीज और यहाँ पर से मैंने जो आपको अभी लीव कर दिया है वो कंटेंट वाले बता देता हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये कहाँ होता है, मैंने पहले वाला कंप्लीट डाइजेशन यहीं पे होता है। और साथ ही साथ इसका एक और इन्वॉल्वेशन क्या होता है कि एज वी न्यू हार्बीवोरस आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच ईट्स ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड whereas carnivorous only animals। Heaven, those animals which eats the herbivorous needs more digestion। इसी कारण से वहां पे हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लार्ज होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्ज और लेंथी इन herbivorous because the cellulose which they eat need starch which they eat needs more time for their digestion। तो यहाँ पर से आप ये इतना याद रखिए कि लार्ज हमारा स्मॉल इंटेस्ट कहाँ होता है, हार्बीवोरस एनिमल में। हम लोग बात कर रहे थे बाइल के बारे में, तो मैंने पहले बताया कि बाइल का दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो वन बाय वन पहले डिस्कस करें। फर्स्ट फंक्शन ऑफ बाइल इज दैट इट मेक्स द एसिडिक। अब देखो HCl क्या किया था, हमारा फूड कंटेंट को एसिडिक बना दिया था। तो यहाँ पर जो बाइल रहता है वो क्या करता है कि हमारे फूड कंटेंट को फाइनली अल्कलाइन बना देता है। क्या करता है, अल्कलाइन मीन्स व्हाट, वेट फॉर मोमेंट, यस। अब यहाँ पर से हम लोग को क्या पता चला कि हमारा जो फूड कंटेंट है वह कैसा बन गया, एसिडिक बन गया HCl के कारण। और हमारा जो बाइल है वो इसे क्या किया, फाइनली इट मेक्स द फूड और इट मेक्स द फूड बेसिक और अल्कलाइन। तो यहाँ पर से मैंने बता दिया बेसिक। अब अल्कलाइन क्या होता है, अल्कलाइन इज ए टाइप ऑफ बेस
विच कैन गेट डिजोल्व इजिली इन वाटर। तो भाई फर्स्ट फंक्शन तो क्लियर है कि ये क्या करता है, फूड कंटेंट को जो हमारा HCl के कारण एसिडिक बन गया था उससे यह क्या करता है कि बेसिक बनाने में काम करता है। एंड सेकेंड फंक्शन विच इज वेरी एसेंशियल फॉर दिस इज दैट, अब देखिए पहला तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो पेप्सिन था वह क्या किया कि हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लिया, और यहां पर से बाइल क्या करता है कि जो हमारा फैट रहता है उसे डाइजेस्ट कर जाता है। क्या करता है, इट डाइजेस्ट फैट। अब ये दो फंक्शन किसके थे, हमारे बाइल के। इज इट क्लियर टू यू ऑल? एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द enzymes which are secreted by pancreas in the small intestine and the functions which are involved by the pancreas in our digestion. So let's begin. As I told you कि हमारे लीवर से एक ही एंजाइम निकलता है जो कि बाइल है, और बाइल का दो फंक्शन है। अब हम लोग जानने वाले हैं पैनक्रियाज के बारे में। तो देख रहे हैं आप लोग कितना पसीना चल रहा है भाई लोग। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इतने पसीने के कारण, इतने मेहनत के कारण कम से कम एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है भाई, कर देना लाइक, भूलना मत। वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू, नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द फंक्शन और द प्रोसेस इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ पैनक्रिया। देखिए पैनक्रिया जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे डाइजेशन के लिए। जैसे कि यहाँ पर से लीवर से क्या हुआ, बाइल को डक्ट किया, बाइल को सिक्रेट किया, और यहाँ पर से पैनक्रियाज से दो तीन चीज होता है। पहला तो वहां पर से क्या होता है कि वहां पर से कुछ एंजाइम्स निकाले जाते हैं। एंजाइम्स कौन कौन होते हैं जो हम लोग पहले देखते हैं, एंजाइम्स विच आर सेक्रेटेड फ्रॉम द पैनक्रिया। तो मैंने पहले बताया कि दो एंजाइम होते हैं। पहला तो हमारा होता है जिसका नेम है ट्रैप्सिन एंड सेकेंड है हमारा लिप्से। Trypsin and lipase. We are going to see the function of trypsin and lipase one by one. So let's begin. Before that, let me give you one numerical question over here. Then only we will discuss about trypsin and lipase. Let me write its name only. Trypsin and lipase. तो स्टार्ट करेंगे। देखिए यहां पर से मैं एक चीज बता रहा हूं कि अगर हमसे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे कि हमारा जो इतना बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है तो ये क्या सभी ऑर्गेनिजम्स में, सभी ह्यूमन बींग्स में सेम होता है? नो। इन केस ऑफ अडल्ट ह्यूमन बींग्स द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्ज, बट इन स्मॉल चाइल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्मॉल। तो यहाँ पर से ट्राइप्सिन और लिप्सिन का हम लोग फंक्शन देखने वाले हैं। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्लियर हो गया। और देखिए ये दोनों का बस दो ही फंक्शन है। अब ये ट्राइप्सिन और लिप्से का मेन फंक्शन जो है मैं क्लियर कर रहा हूँ, और इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, फंक्शन ऑफ लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन देन द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड हेंस फ्रॉम हियर वी विल कंप्लीट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो लेट्स बिगिन। अमीलासे का बस एक ही काम है कि वो क्या करता है कि जो हमारा स्टार्च है उसे ब्रेक करने का काम करता है। ठीक है, here we can see enzyme which there are three enzymes as I told you, two enzymes। तो यहाँ पर क्लियर है, थर्ड ये एंजाइम ही रहता है, बस नाम का इसका बस एक ही फंक्शन है। इसका नाम क्या है, ट्राइप्सिन पैनक्रियाटिक एमिलासे, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसका दो नेम है। पहला तो क्या है हमारा जो पैनक्रियाटिक जूस है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एमिलासे। ठीक है, पैनक्रियाटिक एमिलासे। एंड इसका सेकंड क्या नाम है, इसे बस हम लोग एमिलासे ही बोलते हैं। और जो हमारा दो एंजाइम है ट्रैप्सिन एंड लिप्से, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका मेन फंक्शन क्या है, एमिलासे को क्या करता है, इट ब्रेक्स द स्टार्च। और ये दोनों का फटाफट हम लोग फंक्शन देख रहे हैं, फंक्शन ऑफ ट्रैप्सिन एंड देन फंक्शन ऑफ लिप्से। अब देखिए ट्रैप्सिन क्या करता है कि यहाँ पर से हमारा जो फूड कंटेंट था वह कैसा बन गया, हमारा लीवर में वहां पर से एसिडिक बन के बेसिक बन गया। तो एसिडिक से हमारा बेसिक बन गया, तो यहाँ पर से इसका मेन फंक्शन ये रहता है कि एंजाइम ट्रिप्सिन क्या करता है कि वह प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, एंड जो हमारा लिप्से रहता है वो इम्यूनलिस्ट फैट को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। अब यहाँ पर से कंफ्यूजन ना होगा, क्योंकि यहाँ पर से आप देखिएगा कि भाई मेरा बाइल का भी वही काम था कि वह फैट को डाइजेस्ट कर रहा है,
और ये भी कैसे कर रहा है। तो देखिए वहां पर मैंने बोला था सेल्फ फैट और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इम्ब्यूज्ड फैट, तो दोनों में डिफरेंस क्या है मैं वही बता दूंगा। ट्रैप्सिन का मेन वर्क क्या नाम बताया, इट डाइजेस्ट व्हाट, इट डाइजेस्ट प्रोटीन एंड व्हाट अबाउट लिप्सेन, इट डाइजेस्ट इम्यूलिस्ट फैट। तो यहाँ पर लिख दिया प्रोटीन, प्रोटीन एंड इम्यूलिस्ट फैट, इम्यूलिस्ट फैट। तो यहां पर से भाई क्लियर है कि इतना ही प्रोसेस होता है। एंड फाइनली द एलिमेंट्री कैनल विच इज प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका लेंथ तो हम लोग पहले से ही देख चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पर से एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा डिटेल्ड स्ट्रक्चर है ये दोनों का, पैनक्रिया एंड लीवर का, ये मैं पार्ट 3 में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और यहाँ पर से हम लोग जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है उसके बारे में डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इतना पर से हम लोग अभी इस वीडियो को लीव कर रहे हैं और पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दी large intestine and small intestine. So we are going to leave our content from here only. Even how is the quality coming, please comment in the comment box section and look me how my condition is now. Once again I'm telling you, इतना पसीना के लिए एक लाइक तो बनता है भाई लोग, लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना सभी स्टूडेंट्स के पास। और मैंने स्लो बाय स्लो एक एक प्रोसेस को दिखाया है आपको कि एक एक चीज का क्या अवेलेबिलिटी है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो इसके लिए तो भाई शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।